सबसे पहले ये समझिए कि आज की डेट में अगर हम हेल्थ की ही बात करें तो हेल्थ का मतलब ही लोग क्या समझते हैं, हेल्थ का मतलब जनरली लोग क्या समझते हैं कि हेल्थ का मतलब अगर मैं दवाई नहीं खा रहा हूं तो आई एम वेरी फिट, बहुत हेल्दी। यस, लेकिन हेल्थ का मतलब होता है कि हम अगर फिजिकली, मेंटली, सोशल, स्पिरिचुअल हर तरीके से अगर बढ़िया है तब जाके एक इंसान हेल्दी कहलाता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। एंड देन इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला है कि अगर हमारा खाना बहुत बैलेंस है, यानी हमारे खाने में हर आवश्यकता पूरी हो रही है, तो वो एक बैलेंस खाना है। दूसरा, उसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए। खाने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़िया होनी बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें बेस्ट हैं तब हमारा जीवन जो है एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल में और एक अच्छे खाने की तरफ बढ़ता है। आज की डेट में आप समझो कि फूड और न्यूट्रिशन में अगर डिफरेंस अगर देखें तो क्या चीज है, फूड या तो हम स्वाद के लिए खाते हैं या पेट भरने के लिए खाते हैं। और फूड में दुनिया भर की चीजें हैं, रोटी सब्जी चावल दाल, मार्केट में आप कुछ खाते हो, पिज्जा बर्गर, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन शरीर उस खाने को नहीं समझता, शरीर समझता है कि उस खाने में पोषक तत्व क्या क्या है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। जो आपके शरीर के रिक्वायरमेंट को पूरी करता है वही आपका अच्छा वाला एक खाना कहलाता है। तो ये डिफरेंस होता है कि खाने में और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है। न्यूट्रिशन वो है जो आपके शरीर की जरूरतों को पूरी करता है, और खाना वो है जो हम या तो पेट भरने के लिए खा रहे हैं या तो स्वाद के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं। ठीक है, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि बैलेंस डाइट, आज की डेट में बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है। बैलेंस न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर सही मात्रा में सही चीज होती है। जैसे आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा हो, आपके खाने में विटामिन मिनरल की मात्रा हो, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हो, एसेंशियल फैट्स हो, फाइबर हो, वाटर हो, ये सारी चीजें अगर एक सही मात्रा में है तो आपका खाना एक बैलेंस खाना कहलाता है। यानी इसी को हम बैलेंस न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और ये हर समय होना चाहिए। अगर आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तब ये सारी चीजें कंप्लीट मात्रा में हो, अगर आप लंच कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कंप्लीट मात्रा में हो, अगर आप डिनर कर रहे हैं तो भी ये सारी चीजें कंप्लीट मात्रा में हो। लेकिन क्या पॉसिबल है हम ऐसा कुछ खाते हैं क्या? तो जवाब क्या आएगा कि सर हम ऐसा तो कुछ लेते ही नहीं है, हमें जो मिल गया हमने वही खा लिया। यस, तो आज की डेट में यही बड़ी सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमारा खाना कभी बैलेंस हो ही नहीं पा रहा है। पिछले टाइम में हमारे जो जितने पूर्वज थे उन समय पे खाना शुद्ध हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वो चीजें नहीं हो पा रही है। ठीक है, हमारे खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे मात्रा में होनी चाहिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो फिश है, मटन चिकन आते हैं, इसकी क्वांटिटीज होती हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो सब कुछ मिला के एक अच्छा खाना आपका हमेशा संपूर्ण मात्रा में होना चाहिए, तब जाके आपका खाना एक बैलेंस कहलाता है। ठीक है, और हमें आज की डेट में समझिए कि अगर आपके खाने में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, यानी उस खाने में पोषक तत्व तो नहीं है, पोषण है ही नहीं, तो आप समझो कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, बिहेवियर की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके खाने में पोषण नहीं है तो बिहेवियर गड़बड़ होगा, लर्निंग अच्छी नहीं होगी। यानी हम कोई चीज अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके घर में बच्चे हैं या कोई भी है, लर्निंग हर एक इंसान के लिए है जीवन भर, लर्निंग कभी अच्छी नहीं होगी। डिसीजन लोग नहीं ले पाते हैं अगर आपके खाने में पोषण नहीं है। डिसीजन लेना बड़ा टफ हो जाता है कि क्या मैं ये डिसीजन लूँ इस काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए। परफॉर्मेंस, हम हर काम, बहुत सारे हम काम करते हैं, क्या उस काम की परफॉर्मेंस उतनी निकलती है? अगर आपके खाने में पोषण की कमी है तो परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं आएगी। यानी आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम को आप अच्छे ढंग से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि लेथार्जिक लेजी फील करना, यस, मन नहीं लगना, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद वाइटैलिटी होती है, लॉन्गेविटी होती है, ग्रोथ और फर्टिलिटी। आज की डेट में लोगों की ग्रोथ भी नहीं हो रही है। आज की डेट में अगर आप देखो तो ना बच्चों की ग्रोथ हो पा रही है उस तरीके से, ना हाइट अच्छी है, ना शरीर बढ़िया है। यस, मेंटली भी ग्रोथ नहीं हो पा रही, फिजिकली भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये हर एक व्यक्ति के साथ है। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आज की डेट में कितनी ज्यादा है, लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। यस, माता पिता बनने में लोगों को इतनी सारी परेशानियां हो रही। तो ये सारा कुछ तब होता है जब हमारा खाना पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता, यानी आपके खाने में पोषण की जब कमियां होती है ना, तब दुनिया भर की मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल चैलेंजेस लोगों को आते हैं। और ये कुछ चीजें आपको बताई गई हैं कि हमारे खाने में गुड न्यूट्रिशन और पुअर न्यूट्रिशन का क्या डिफरेंस होता है। तो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हमेशा हमेशा चूज ही बनिए कि मैं जो खाना खा रहा हूँ क्या वो खाना इन सारी चीजों को कंप्लीट करता है कि नहीं। यस, अगर हम पहले देखें तो पिछले के जमाने, पहले टाइम पे लोग फार्मर हुआ करते थे, हंटर्स कलेक्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, समय पे खाना नहीं मिल पाता था, समय पे चीजें नहीं मिल पाती थी। आज की डेट में क्या है,
आज की डेट में कन्वीनियंट है, आप बैठे बैठे खाना मंगा सकते हो। यस, आप जहां पे बैठे हैं वहां पे आप एक ऑर्डर करेंगे और 5-10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर खाना अवेलेबल हो जाएगा। और उसमें हाई कैलोरीज होती है। लेकिन पहले के जमाने में खाना इजिली अवेलेबल नहीं होता था, बड़ी मेहनत की जाती थी, और खाना खाने के बाद लोग भी कड़ी मेहनत करते थे। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में खाए और सो गए, ऐसा ही है। या बैठे हैं, वर्किंग जो ऐसी है, सिटिंग वर्क है, हम बैठे हैं, चलना फिरना होता नहीं है, एसी में हमेशा रहना है। यस, कन्वीनियंट लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा बना दिया है, और फूड कन्वीनियंट तरीके से आपको हर जगह अवेलेबल हो चुका है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आपको आसानी से आप जब चाहे जितना चाहे उतना खा सकते हैं। पहले के टाइम पे ये चीजें नहीं थी, जब चाहे जितना खा सकते हैं नहीं थी, समय समय पे चीजें अवेलेबल हुआ करती थी और क्वांटिटी बड़ी कम थी। यस, और आज की डेट में यही सब लोग खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर समोसे चॉकलेट। यस, छोले भटूरे, मतलब अनहेल्दी फूड तो हम इतनी ज्यादा खा रहे हैं, हद से ज्यादा। और इसके अंदर हद से ज्यादा कैलोरीज होती है। अगर आप देखोगे तो फ्रूट का कोना, मतलब फल फल फ्रूट का एक छोटा सा ही कोना है। फल फ्रूट को लोग आज की डेट में बहुत रेयरली, बहुत कम मात्रा में लोग खा रहे हैं, है ना। अगर मैं आप ही से पूछूं कि आप कितना फल खाते हैं, तो जवाब आएगा क्या, कि सर डेली बेस पे तो हो ही नहीं पाता है, या तो समय की पाबंदी है, या तो हम ला नहीं पाते। जनरली आज के डेट में लोग इन चीजों का, यानी हमें फल फ्रूट वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, लेकिन उसका सेवन हम कम करके बाकी अलग चीजों का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। और इन सभी चीजों में कैलोरीज बहुत हाई है, और आपके शरीर को लिमिटेड कैलोरीज चाहिए, पोषक तत्व तो बहुत अच्छे चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों में कैलोरीज बहुत हाई होती है, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ इंसान नॉर्मल फूड ही बताना कि हम तो यही खाते हैं, इससे ये तो हमारा डेली का खाना है। लेकिन जब भी आप खाना खाएं, हमेशा आपको सोचना चाहिए कि क्या ये खाना मेरा बैलेंस है कि नहीं। आप जो छोले भटूरे खाते हैं, आपको समझना है कि क्या ये छोला भटूरा बैलेंस मात्रा में है, क्या इसके अंदर प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर सब कुछ है कि नहीं, क्या ये मुझे पोषण दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये हम जो भी खाना खाते हैं, मटन चिकन रोटी सब्जी दाल, सारी चीजों में हमेशा आपको चूजी बनना पड़ेगा कि क्या ये मेरी रोजमर्रा की जरूरत को पूरी करता है कि नहीं। यानी मुझे जितना न्यूट्रिशन रोज चाहिए, क्या वो न्यूट्रिशन, क्या वो पोषक तत्व मेरे खाने से मिल पा रहे हैं कि नहीं। अगर मिल पा रहे हैं देन वेरी गुड, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत है। तभी लोगों को प्रॉब्लम परेशानियां फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और आज के खाने में नमक बहुत ज्यादा है, हम मसालेदार खाना खाते हैं, फैटी चीजें खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी मैदा वाली चीजें बहुत ज्यादा हम खाते हैं। ऐसी चीजें हम दुनिया भर की खाते हैं, लेकिन हमारे खाने में कमियां क्या है, प्रोटीन विटामिन वेजिटेबल्स फाइबर मिनरल, इन सारी चीजों की बहुत सारी डिफिशियंसी है, जो हमें बैलेंस करना है, यानी इन चीजों को हमें सही मात्रा में रखना है कि हमें कभी परेशानी ना हो। और ये आज की लाइफस्टाइल है लोगों की। आप भी जॉब करते हैं, यस, बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सुबह उठते ही एनालाइज आप करते होंगे कि सुबह उठने के बाद ही लोग क्या फील करते हैं, चिड़चिड़ापन। यस, शरीर थका हुआ है, और उठने के साथ लोग चाय कॉफी का सेवन करते हैं। आज जॉब हो चुकी है सिटिंग, ज्यादातर बैठ के ही लोगों का काम होता है, बैठे बैठे ही खाना, बैठे बैठे ही सारा काम। और ये ड्रिंक वगैरह की बात ना करें तो ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो मतलब इंडिया में तो बहुत ज्यादा है ये प्रचलन। स्मोकिंग की अगर बात करें तो पूरा भारतवर्ष, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, आज की डेट में हर जगह स्मोकर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। यस, धुआं पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन आ रहा है। यस, आप कितना भी अगर मास्क भी लगा ले तब भी पॉल्यूशन आपके शरीर में प्रवेश कर ही रहा है। और हम जिस कंट्री में है, ये स्वीट नेशन कंट्री है, यहाँ पे स्वीट्स मिठाइयाँ तो चलती रहती हैं, तो इंसान ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी आदतों को, मतलब हैबिट वो अपनी बना ले रहा है कि उसे लेना ही लेना है। और यही आदतें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को लेके आती हैं। और इसका कुछ रीजन भी है, कुछ कारण भी है, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो आज हमारी सेहत को खराब कर रहा है। दो फैक्टर हैं सर, अब इसको आपको दो फैक्टर को समझना क्या है। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा क्या है, इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल वो है जिसपे आपका कोई बस नहीं है, यानी आप उसे इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन हालांकि उसमें भी कुछ रोल आपका है। उसके बाद दूसरा इंटरनल, इंटरनल पे पूरा कंट्रोल आपका है, लेकिन हम कभी कर नहीं पाते। एक्सटर्नल पे अगर देखें तो इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग। आज की डेट में फसल लोग ज्यादा उगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। यस, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन को ज्यादा फीड की जरूरत है, खाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसान क्या करता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग जब भी होगी तो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होगा। उससे आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या कोई पोषण रह जाता है? तो जवाब आएगा कि नहीं सर, उतना तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद है स्टोरिंग, भंडारण जिसको बोलते हैं। हम जो समझते हैं कि सब्जियां, फ्रूट जो मार्केट में अवेलेबल है वो फ्रेश है, वो कहाँ फ्रेश होती है? वो 10 दिन 15 दिन पहले तोड़ी गई होती है। हम न्यूज में भी बहुत सारा देखते हैं, यस, कि वो एक एक महीने पहले की तोड़ के आई हुई मार्केट में अब अवेलेबल हो रही है। अलग अलग सीजन्स के, मैंगो का सीजन नहीं होता है फिर भी मिल जाता है आपको, तरबूज का सीजन नहीं होता है तब भी आपको, यानी हर फ्रूट वेजिटेबल आपको अलग अलग सीजन में मिल जाते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो आप ये समझिए, अगर लंबे वक्त तक उनको स्टोर किया जाए तो उनके न्यूट्रिशन वैल्यू डिफिलिएट हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो पोषण रह नहीं जाता, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। उसके बाद कुकिंग, आज की डेट में हम जितना कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग में तेल मसाला बहुत ज्यादा यूज होता है। हम बार बार रीहीट करके खाते हैं, बार बार गर्म करके खाते हैं। तो जब भी आप बार बार गर्म करते हैं, तेल मसाला बहुत ज्यादा डालते हैं, उसके पोषक तत्व धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर पे जो सबसे बड़ा नाम आता है वो स्ट्रेस, यानी ना चाहते हुए भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तब भी स्ट्रेस, किसी ने कुछ नहीं कहा तब भी स्ट्रेस। उसके बाद चाय कॉफी का सेवन आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों का। हर चीज में लोग चाय कॉफी, कहीं भी आना जाना चाय कॉफी चली रही है। अल्कोहल, तंबाकू ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, स्मोकिंग, स्वीट्स, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे आज के डेट में हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं। और इन्हीं चीजों को हमें बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है। ये आप देखो सर, ये चीजें हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, प्री मेच्योर पिकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज और कलरिंग। ये हर भारत में हर जगह ये देखने को मिलता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, केमिकल का इस्तेमाल, कच्चे फलों को ही तोड़ लिया जाता है, फिर उसमें दवाइयां वगैरह लगा के उसको पका के मार्केट में लाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन आप देख ही रहे, स्टोरेज, ये सारी चीजें जो हर जगह हो रही है, इसकी वजह से आज की डेट में खाने में पोषक तत्वों की बहुत सारी कमियां होनी स्टार्ट हो जा रही हैं। यस, और ये हमारे एक्सरसाइज की रियलिटी है। अगर देखा जाए तो लोग जो समोसा खाते हैं, जनरली हर एक इंसान इंडिया में समोसा खाता ही खाता है। एक समोसे के अंदर 250 कैलोरीज होती है, लेकिन क्या कोई एक घंटा चलता है उस कैलोरी को बर्न करने के लिए? तो जवाब क्या आएगा? बिल्कुल भी नहीं। छोले भटूरे लोग खाते हैं, उसके अंदर 500 कैलोरीज होती है, क्या उसको बर्न करने के लिए कोई 2 घंटा चलता है? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं सर। गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, उसके अंदर 2000 कैलोरीज होती हैं, उसके लिए क्या कोई 8 घंटा चलता है? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना खराब कर रखा है कि खाते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन उसको बर्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम वो बिल्कुल भी नहीं करते। ये ओबेसिटी और ओवरवेट का एक रेशियो है, जो पूरे विश्व में 200 करोड़ से ज्यादा लोग, जो एडल्ट लोग हैं वो ओवरवेट है, यानी 18 प्लस लोग, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों का वजन बहुत बड़ा ग्लोबली बढ़ा हुआ है। और 60 करोड़ से ज्यादा लोग ओबीस कैटेगरी में आते हैं। और 47.4 करोड़ से ये ज्यादा हो गया है, जिसमें इंडिया के लोग अफेक्टेड है। ये तो अब रेशियो बढ़ चुका है, ये 50 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है कि भारत में लोग मोटापे से आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान हैं। और उनको मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, क्योंकि ओबेसिटी का मतलब आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको आनी स्टार्ट हो सकती हैं। और जब स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होगी, यानी हेल्थ अगर गड़बड़ होगा, तो आप ये समझिए कि कॉस्टिंग भी उसकी आने वाली है। यानी हम जो स्वास्थ्य को सही करने में जो पैसा इंसान लगाता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ये समझिए 2015 का रेशियो है कि हेल्थ पे जो कॉस्टिंग थी लोगों की 7.8 लाख करोड़ ये थी, और 2022 तक आते आते यह 28 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी। यानी
लोगों को अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने में आज की डेट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि मैं इस बीमारी से, इस परेशानी से मैं निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि लोगों ने हेल्थ को कभी प्रायोरिटी दी नहीं है, और जब आप हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो उसको सही करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने ही पड़ते हैं। और ये पूरे इंडिया नहीं, पूरे विश्व का में ये प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ये कॉस्टिंग भी है कि आपको समझना है कि अगर मेरा कहीं स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना, तो मेरी पॉकेट भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। यानी उसका उसकी जो बजट है पॉकेट का, वो पॉकेट का बजट भी गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो आपको एक प्रॉब्लम की वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी कि अगर फाइनेंस आपका खराब होगा तो दुनिया भर की चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हर चीज, रोजमर्रा की चीजें आपके पैसों से ही कंप्लीट होती हैं। और स्वास्थ्य पे अगर सारा पैसा लग गया तो बाकी चीजें आप किस तरीके से करेंगे, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो सर, अगर आपकी कमर का साइज, जनरली कमर का साइज ज्यादा है तो लाइफ लाइन यानी जो जीवन है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और दुनिया में मोटापे के मामले में भारत तीसरे नंबर पर। आप देखो कितना ज्यादा ये भारत में इफेक्ट है। और ये मोटापा ही नहीं, मतलब भारत में वजन वाले लोग तो हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो अंडर वेट है, जिनका नॉर्मल कैटेगरी में वो अपने बीएमआई को कंप्लीट कर ही नहीं पाते, यानी जो उनकी लंबाई के हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ये दोनों रेशियो है। एक तो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट है, दूसरा लोग ऐसे भी हैं जिनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। यस, तो ऐसे भी लोग हैं। तो दोनों कैटेगरी इंडिया में। तो इंडिया में ये डे बाय डे अनहेल्दी टीन्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, किड्स के अंदर आज की डेट में बच्चों में डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देखा गया है ये। तो ये डे बाय डे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, स्वास्थ्य को लेके लक्षण, दुनिया भर के लक्षण मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये 5 लाइफस्टाइल डिसीज बताई हैं लोगों को। सबसे ज्यादा जो लोगों को आज की डेट में हो रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। हार्ट की परेशानी आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रोक की परेशानी है। यस, और कैंसर भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये सारी चीजें, और ये हो रही है क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, दूसरा हमारा खान पान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये चीजें बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अपने खाने को बहुत ज्यादा सही बैलेंस मात्रा में करने की रिक्वायरमेंट है। यस, तो हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है। हमेशा आपको स्वस्थ खाना खाना चाहिए। ठीक है? जब भी आप खाना खाएं आपको हमेशा हेल्दी ईटिंग के बारे में आपको सोचना है। अब आप समझिए कि आपको क्या नहीं खाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोगों को ज्यादातर समझना चाहिए, क्या नहीं खाना है? चीनी वाली चीजें। जिस खाने में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, यस, वैसे मैं कहूंगा कि चीनी वाली चीजें एकदम बंद कर देना चाहिए। जिस चीज को बनाने में चीनी का इस्तेमाल हुआ है, कोशिश करें उसको दूर रखें, अवॉइड करें। चीनी से बनने वाली दुनिया भर की चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, केक बनते हैं, स्वीट्स बनती हैं, दुनिया भर के आइटम आते हैं जो चीनी से बनते हैं। तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीजें, नमक, नमक की लिमिटेशन रखें। बहुत सारे लोगों की आदत है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऊपर से नमक छिड़क के खाते हैं लोग। लेकिन आपको हमेशा हैबिट में क्या डालना है कि ऊपर से नमक हमें नहीं छिड़क के खाना है, हमेशा हमें लिमिट में खाना है। तो नमक को लिमिट में रखें, तभी आपके स्वास्थ्य में कुछ और भी सुधार होएगा। तेल, हर खाने में आज की डेट में तेल है। तेल की मात्रा सिंपल वे में रखें, लिमिटेशन में तेल हमेशा रखें। तेल आज की डेट में हमारे हर खाने में बहुत ज्यादा है। और अगर मार्केट का खाना कोई खा रहे हैं, जंक फूड आप ले रहे हैं, तो आप समझिए उसमें तो भर भर के है तेल। यस, अब वो हेल्दी है या अनहेल्दी या आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें तेल से भी दूर रहना है। ठीक है, लिमिटेशन बनानी कि हमें सिर्फ इतना ही लेना है। लेकिन आज की डेट में आपके घर में हर एक चीज तेल से भरी हुई। यस, आप सुबह से लेकर शाम तक तेल, चीनी और मैदा, ऐसी सारी चीजें आप यूज कर ही रहे हैं। ये इंडियन हेल्थ सिनेरियो है। हर तीसरा व्यक्ति भारत में या तो डायबिटिक है या होने की कगार पे है। जो मैंने आपको रेशियो बताया, 15 करोड़ से ज्यादा लोग आज की डेट में ओबीस कैटेगरी में आ चुके हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो अंडरवेट है, यानी उनका वजन भी कम है।
यस, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हार्ट की परेशानी हो रही है आज की डेट में। 15,000 से ज्यादा लोगों की डेली डेथ हो जा रही है ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। यस, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी आज की डेट में भारत में बहुत ज्यादा है, और हम भारतीय हैं तो 4 से 5 गुना हम प्रोन है हार्ट की परेशानी को लेकर। तो ये चीजें हैं जो इंडियन का हेल्थ सिनेरियो दिखाता है, और आपको कहीं ना कहीं समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हम बिल्कुल भी क्योर नहीं है, मतलब केयर ही नहीं करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, कि हमें अपने स्वास्थ्य पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम कभी केयर नहीं करते। ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, डोंट ईट एनीथिंग टुडे दैट यू विल रिग्रेट टुमारो। आज कोई ऐसी चीज बिल्कुल भी ना खाए जिसको खाने के बाद कल आपको ये महसूस हो कि ये तो मेरे लिए अच्छा था ही नहीं, मुझे खाना ही नहीं चाहिए था। तो हमेशा इन चीजों पे ध्यान दें कि आपको उस चीज का कभी सेवन नहीं करना है जो अगले दिन आपको रिग्रेट फील हो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं खाना चाहिए था, तो ऐसा चीज हम खाएं ही। यस, तो आपको इन चीजों से थोड़ा दूर रहना है। और ये एक वीडियो है, और वीडियो अगर चल जाए तो जरूर आप देखिए, ये आप लोगों के लिए खास तौर पे वीडियो है, इसको जरूर आप देखिए, जो आज की डेट में लोगों की हेल्थी और अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो चुकी है। तो चूज आपको क्या करना है कि मुझे कौन सी लाइफस्टाइल चाहिए। यहां से सिर्फ आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। हर एक इंसान जन्म लेता है, जवान होता है और बुढ़ापे की तरफ जाता है, और फिर यहाँ से इस दुनिया से अलविदा कह लेता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जवानी से लेके बुढ़ाते बुढ़ापे तक अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने खाने पीने की चीजों पे आदतों का बड़ा ध्यान रखते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यस, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि मुझे कौन सी लाइफ जीनी है, कि अगर मैं इस धरती से जाऊं तो बिना दवाइयां, बिना बीमारी, बिना किसी मेडिसिन के जाऊं, या अगर मेरा बुढ़ापा आ रहा है, अगर मैं यहाँ से जाऊं, धरती से उठूं, अगर ऊपर परमेश्वर के पास जाऊं, तो मैं स्वस्थ होके जाऊं। यानी अगर मेरी डेथ हो तो बिना किसी बीमारी के हो। यस, या अगर डेथ हो तो बीमारियों के साथ, मेरा बुढ़ापा बीमारियों में गुजरे, या बुढ़ापा मेरे नाती पोते बच्चों के साथ बिना मेडिसिन, बिना दवाइयों के गुजरे। तो ये हमें चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, हर एक व्यक्ति को। भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये बड़ा ही चूज करने की जरूरत है कि हमें स्वास्थ्य कैसे रखना है। ये छोटे छोटे क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल चॉइसेस बिकम एक्शन। छोटी छोटी चॉइसेस आपका एक बड़ा एक्शन बनाती हैं, और जब आप एक्शन को करते हैं तो एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम चीनी का सेवन थोड़ा थोड़ा कम करने लग जाए तो आपका क्या बन जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी ना कि मुझे चीनी से दूर रहना है, और यही आपकी आदत बन जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रोज एक्सरसाइज करना है, छोटी चॉइस कि आप डेली एक्सरसाइज करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, अगर आप डेली करना स्टार्ट कर दे तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी। और जब आप आदत बनाएंगे डेली एक एक्सरसाइज करने की, तो ये एक जीवन शैली में आ जाएगा। आपको अपने खाने पीने के लिए चूजी बनना पड़ेगा, समय समय पे सब कुछ खाने की छोटी छोटी आदतें बनानी है। जब ये आदतें बनाएंगी तो डेफिनेटली आपकी जीवन शैली बन जाएगी, और यही सारी चीजें आपको बहुत सारी परेशानियों से दूर रखेगा। तो आपको इन चीजों पे बड़ा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पुराने समय पे ये बोला गया था ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी आप प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर दें तो क्योर, मतलब आपको क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम पहले से ही प्रिवेंशन करने लग जाए किसी चीज को लेके। और प्रिवेंशन हमेशा चीपेस्ट होती है, इजीएस्ट होती है, और बेस्ट क्योर, बेस्ट सही तरीका होता है किसी चीज को सही करने का। तो हमेशा प्रिवेंट करिए। ये ना हो कि हमें कोई अब परेशानी आ गई अब उसका सॉल्यूशन करें। परेशानी को कभी आने नहीं देना, पहले से उसका सॉल्यूशन करना है कि एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में रहे, खाने पीने का विशेष तौर पे ध्यान दें,
वर्कआउट डेली बेस पे करें। यस, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, तब हमारा जीवन शैली जो है बहुत ही बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ये अशोक सर हैं, अब इनका देखिए, आए थे तो 52 किलो के थे। शैलेंद्र जी, राम आशीष जी, उदयभान जी, वजन यहाँ पे बढ़ा भी है लोगों का। अशोक सर 52 किलो के थे जब यहाँ ज्वाइन हुए थे, लेकिन एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में, एक अच्छा खान पान को फॉलो करते हुए इन्होंने अपना वजन 73 किलो तक ले गए। और शरीर आप देख सकते हो कितना शानदार, कितना अच्छा शरीर हो चुका है। यस। दूसरा आप देखिए, ये मेरा खुद का ही है। मैंने अपना 12 किलो वेट कम किया और बहुत ही अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट फील कर रहा हूँ। यस। और आपके सामने ही हूँ। ये डॉक्टर हरिशंकर जी हैं, इन्होंने 18 किलो वेट कम किया है, एक अच्छे खान पान, एक अच्छे लाइफस्टाइल से। तो ये इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और सब कुछ एक गाइडेंस में, यानी जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा ना, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, इंसान में कभी बदलाव नहीं आता। हर एक काम को करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे पढ़ाई हो, यस, चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे किसी चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, हमेशा गुरु की आवश्यकता होती है। 25 kg फैट लॉस। और ये अमरीक सर का बहुत ही शानदार रिजल्ट। ये देखिए, 78 की उम्र में भी अगर इंसान की चाहत हो तो अपने आप को बदल सकता है। एक चाहत होनी चाहिए, एक दिशा निर्देश होना चाहिए, और उस दिशा निर्देश पे आपको चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सारी चीजें बताए। 28 kg का बहुत ही शानदार फैट। और ये सारा डिस्क्लेमर क्या है कि सब कुछ अपने कोच की गाइडलाइन में लोगों ने किया है। और ये इंडिविजुअल रिजल्ट, हर एक व्यक्ति का पर्सनल इंडिविजुअल रिजल्ट है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम कोई बीमारी सही नहीं करते। यस, हम उसे डायग्नोस नहीं करते, हम प्रिवेंट नहीं करते, हम क्योर नहीं करते। हम क्या बदलते हैं? आपकी जीवन शैली और आपका खान पान रहन सहन। और जब जीवन शैली, खान पान, रहन सहन आप अच्छा कर लेंगे, शरीर को पता है उसे कैसे काम करना, शरीर अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है। आज की डेट में लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम है, चाहे वो वेट लॉस का है, चाहे वेट गेन का है, चाहे फिटनेस को लेके कोई भी प्रोग्राम सही काम क्यों नहीं करता है? ये उसके 3 रीजन है। पहला क्या है कि लोगों को सबसे बड़ी चीज की करेक्ट नॉलेज ही नहीं है, सही जानकारी नहीं कि मुझे करना क्या है, किस तरीके से करना है। दूसरी है कि गाइडेंस, कि लोग यहाँ वहां से, दुनिया भर की जगह से लोग सुनते हैं, देखते हैं, ये करना है, वे करना है, लेकिन एक सही गाइडेंस देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझे गाइड कहाँ से लेना है, कहाँ से मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी आएगी। और उसके बाद पर्सनलाइजेशन, हर व्यक्ति का अलग अलग लाइफस्टाइल है, हर व्यक्ति का अलग अलग खान पान है। तो पर्सनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी भी एक व्यक्ति का डाइट प्रोग्राम, एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल से का सब पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं। सभी व्यक्ति का अलग अलग है खान पान, रहन सहन, दुनिया भर की चीजें। इसलिए पर्सनलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज के साथ और करेक्ट गाइडेंस में, यानी एक सही रास्ते पे जाना बहुत जरूरी है। और ये हेल्थ गोल है जो आप समझे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। आज की डेट में 80% लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं एक्सरसाइज ज्यादा करूं, यानी 80% मैं वर्कआउट करूं और 20% मैं अपनी ईटिंग हैबिट को सही करूं तो मैं सही हो जाऊंगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गलत वे है, गलत पैटर्न है। सही वे क्या है? 80% जो रोल है आपके शरीर में बदलाव का, वो एक अच्छे खाने का है। अच्छा खाना कैसे? बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी जिस खाने में संतुलित पौष्टिक आहार की मात्रा सही हो वो। और 20% आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज पे भी फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक स्वस्थ शरीर अपना पाएंगे। और इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, यानी हमारे खाने में पोषण का होना बहुत जरूरी है, पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं। क्या देते हैं? सेटिस्फाई कंज्यूमर्स, बहुत सारे हमारे पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब है जिसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, करेक्ट नॉलेज मिलती है। आपको आज की डेट में स्वस्थ रहना, आपको अपने न्यूट्रिशन के बारे में समझना है कि मुझे किन चीजों की कमियां हैं, मुझे अपने खाने को कैसे बैलेंस रखना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस रखना है। तो ये 5 रीजन है कि क्यों आपको एक वेलनेस कोच से कंसल्ट कराने की जरूरत है। ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप एक वेलनेस कोच से कंसल्ट कराएंगे। सबसे पहले वेलनेस कोच आपको क्या देगा? एक प्रोफेशनली आपको एडवाइस देगा। दूसरा, आपका डाइट प्लान जो है वो इवेलुएट करेगा। उसके बाद आपका कस्टमाइज मील प्लान बनाएगा।
आपको हेल्दी रहने के लिए किस टिप्स पे काम करना है, कैसे आपको काम करना है, उसमें आपको मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है, वो आपको न्यूट्रिशन की गाइडेंस देगा। इसीलिए आपको एक वेलनेस कोच से कंसल्ट कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये 5 रीजन है, सो दैट कि आप इंडिया की हम फिटनेस को बेस्ट इसी तरीके से कर सकते हैं अगर आप एक वेलनेस कोच से बेस्ट तरीके से गाइडेंस लेंगे। तो आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, और न्यूट्रिशन को सही से समझने की क्यों जरूरत है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।